बीमिश बुकवर्म्स के क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम सर वॉल्टर स्कॉट द्वारा रचित पोम लॉकिनवार पढ़ेंगे और समझेंगे। ये पोम एक बैलेड है। बैलेड यानी कथा गीत, एक ऐसी कविता जिसमें एक लोक कथा सुनाई जा रही हो। इस पोम में कवि ने एक रोमांटिक लव स्टोरी को प्रस्तुत किया है। इस लव स्टोरी का हीरो या प्रोटैगनिस्ट लॉकिनवार है। पूरी पोम उसी के इर्द गिर्द घूमती है, कैसे वो अपनी वीरता, अपने शौर्य और दिलेरी से अपने प्रेम को हासिल करता है। आओ पोम पढ़ते हैं और समझते हैं। लॉकिनवार। O young Lochinvar is come out of the west. Through all the wide border, his steed was the best. And save his good broadsword, he weapons had none. He rode all unarmed, and he rode all alone. So faithful in love, and so dauntless in war, there never was knight like young Lochinvar. यहाँ बॉर्डर है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का बॉर्डर। स्टीड माने घोड़ा, ब्रॉड सोर्ड एक ऐसी तलवार जिसकी ब्लेड स्ट्रेट या ब्लंट हो, मेनली डिफेंड करने के लिए। सेव का यहाँ अर्थ है एक्सेप्ट या अलावा। अनआर्म्ड बिना हथियार के। डॉन्टलेस फियरलेस निडर। नाइट यानी सोल्जर शूरवीर। कवि कहते हैं लॉकिनवार जैसा शूरवीर योद्धा स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का बॉर्डर पार करके पश्चिमी दिशा से आया है। उसका आना पोएट ने सूर्योदय से कंपेयर किया है। जिस प्रकार सूर्य पूर्व से उदय होता है, लॉकिनवार वेस्ट से उदय हुआ और सब तरफ उसकी करेज, उसकी ब्रेवरी की रोशनी फैल गई। घुड़सवारी में वो माहिर था और उसके जैसा घोड़ा स्कॉटलैंड ही नहीं, सीमा पार इंग्लैंड में भी मिलना मुश्किल था। हथियार के नाम पर उसके पास केवल एक ब्रॉडसोर्ड थी। वो निहत्था अकेला ही घोड़े पर बैठकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। उसके जैसा वफादार प्रेमी और उसके जैसा निडर योद्धा दूसरा कोई नहीं था। आगे बढ़ें। He stayed not for brake, and he stopped not for stone. He swam the Eske river, where ford there was none. But ere he alighted at Netherby gate, the bride had consented, the gallant came late. For a laggard in love, and a dastard in war, was to wed the fair Ellen of brave Lochinvar. Stayed माने stop, रुकना। ब्रेक एंड स्टोन का लिटरल मीनिंग होता है कांटेदार झाड़ियां, पर यहां पर इसका मतलब है रुकावटें या परेशानियां। एस्के रिवर नॉर्थ वेस्ट आयरलैंड में बहने वाली एक नदी है। फोर्ड माने नदी का शैलो हिस्सा। एयर माने अर्लियर दैन, समय से पहले। अलाइटेड घोड़े या किसी गाड़ी से उतरना। कंसेंटेड राजी होना। गैलेंट वीर। लैगर्ड स्लो आलसी सुस्त। डास्टर्ड कायर या डरपोक। लॉकिनवार एक खास मकसद से निकला था। उसने पक्का इरादा किया था कि वो अपना कार्य पूरा करके ही वापस लौटेगा। रास्ते में उसे कई कठिनाइयां, कई विघ्न आए। मार्ग सीधा और सरल नहीं था, पर वो न डरा, न घबराया, न ही वापस जाने के लिए मुड़ा। वो आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता ही गया। स्कॉटलैंड से एस्के नदी को पार करके उसे नेदरबाई गेट जाना था, जो कि इंग्लैंड में है। नदी में पानी का प्रवाह तेज था और कोई फोर्ड भी न था जहां वो आराम से नदी को पार कर पाता। फिर भी वो बिना डरे, बिना रुके एस्के नदी को पार कर अपनी मंजिल तक पहुंचा। नेदरबाई गेट पर उसकी प्रेमिका एलन का विवाह होने जा रहा था।
उसने अपने माता पिता के प्रेम और उनके दबाव में आकर विवाह के लिए हामी भर दी थी। उसका होने वाला पति न तो लॉकिनवार जैसा सूरमा था, न ही उसके जैसा वफादार प्रेमी। बेचारी एलन शादी के लिए राजी तो हो गई थी, पर वो भी जानती थी कि उसकी जोड़ी बेमेल है। उसका होने वाला पति उसके लायक बिल्कुल नहीं है। आगे पढ़ें। So boldly he entered the Netherby hall, among brides, men, and kinsmen, and brothers and all. Then spoke the bride's father, his hand on his sword, for the poor craven bridegroom said never a word. Oh, come ye in peace here, or come ye in war, or to dance at our bridal, young Lord Lochinvar? किन्समैन माने परिवार वाले, रिश्तेदार। क्रेवन माने कावर्ड, डरपोक। ब्राइडल माने शादी। ये माने यू। लॉकिनवार निडर होकर सीना तान कर नेतपाई गेट के भीतर दाखिल हुआ। उसका लक्ष्य था अपने खोए प्रेम को वापस हासिल करना। विवाह स्थल पर दोनों तरफ के परिवार मौजूद थे। एलन के भाई, उसके माता पिता और सभी सगे संबंधी शादी की रिचुअल्स में बिजी थे। ऐसे अचानक लॉकिनवार के आ जाने से सब स्तब्ध थे। एलन के पिताजी को लॉकिनवार का ऐसे शुभ अवसर पर बिना बुलाए आ जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वे क्रोधित हो गए और उनका हाथ उनकी तलवार पर आकर रुक गया। अपने शुभ प्रसंग में विघ्न न आ जाए, इसके लिए वे हथियार उठाने के लिए भी तैयार थे। सबसे ज्यादा गुस्सा यूं तो दूल्हे को आना चाहिए था, पर वो था बेहद डरपोक और कायर। उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। अपनी होने वाली पत्नी के पूर्व प्रेमी को ऐसे अचानक अपनी शादी में दखल देते हुए देखकर भी उसके खून में उबाल नहीं आया। आखिरकार एलन के पिता ने ही लॉकिनवार से पूछा कि वो वहां क्यों आया है। क्या वो शादी में विघ्न डालने आया है या फिर नए जोड़े को अपनी ब्लेसिंग्स देने आया है? शादी में नाचने गाने एंजॉय करने आया है? आखिर उसका वहां आने के पीछे क्या कारण है? आगे पढ़ें। I long wooed your daughter, my suit you denied. Love swells like the Solway, but ebbs like its tide. And now am I come with this lost love of mine, to lead but one measure, drink one cup of wine. There are maidens in Scotland more lovely by far, that would gladly be bride to the young Lochinvar. वूड होता है पसंद करना और किसी को अपने प्यार का एहसास दिलाना। सूट शादी का प्रस्ताव। सॉल्वे एक फर्थ यानी सागर की शाखा है जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच के बॉर्डर का हिस्सा है। स्वेल उफान आना। एब भाटा या उतार। मेजर एक तरह का डांस फॉर्म होता है। मेडन यंग अनमैरिड लड़की। जब एलन के पिता ने लॉकिनवार से उसके आने का कारण पूछा तो उसने उत्तर दिया, मैं आपकी पुत्री से प्रेम करता था, आज से नहीं काफी लंबे समय से। मैं शादी का प्रस्ताव लेकर भी आपके पास आया था, पर आपने मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मेरे दिल में एलन के लिए कितना प्रेम था। वो प्रेम मेरे दिल रूपी सागर में उफनता था, बिल्कुल सॉल्वे की तरह। पर अब उस प्रेम में उतार आ गया है, सॉल्वे की लो टाइड की तरह। आपने मेरा प्रस्ताव ठुकराया, एलन ने मेरा प्यार। इस डबल बेट्रेल की वजह से मैंने अपने प्यार का गला घोंट दिया है। अब मैं एलन के लिए कुछ महसूस नहीं करता। मैं आज यहाँ सिर्फ अपने खोए प्यार को एक आखिरी बार याद करके एंजॉय करने आया हूँ। मैं डांस करूंगा, वाइन पीऊंगा,
वेडिंग पार्टी का आनंद उठाऊंगा और फिर यहां से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। वैसे भी मेरे जैसे छेल छबीले जाबाज युवक के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। स्कॉटलैंड में आपकी एलन से भी ज्यादा खूबसूरत युवतियां हैं जो मुझसे खुशी खुशी विवाह करने के लिए राजी हो जाएंगी। यहां लॉकिनवार्ड झूठ बोलता है। उसके दिल में एलन के लिए अब भी बहुत प्रेम है। उसका प्रेम एलन के लिए कभी कम हुआ ही नहीं। किसी अन्य युवती से शादी करने के विषय में तो वो सोच भी नहीं सकता है। वो बस यूं ही एलन के पिता के सामने बोस्ट करता है कि उससे शादी करने के लिए सारी लड़कियां बेसब्र हैं, ताकि उसके असली मकसद की भनक एलन के पिताजी को न लगे। यहां पूरा होता है लॉकिनवार्ड पोएम का पार्ट 1। पार्ट 2 लेकर मैं जल्दी ही आऊंगी। बीमिश बुकवर्म्स की तरफ से आज इतना ही। हैप्पी रीडिंग, हैप्पी स्टडिंग एवरीवन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन केस आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज मेरे साथ सीखने में मज़ा आया तो प्लीज़ बीमिश बुकवर्म्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।